वेनेजुएला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एंजो आतेगुई में मौजूद बड़े पेट्रोकेमिकल परिसर में अचानक से भीषण विस्फोट हो चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोट की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं, आग को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। घटना के बाद आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सतर्क रहना जरूरी भी है। जरा आप तस्वीरें देखिए, पेट्रोकेमिकल परिसर में एंजो आतेगुई में जो कैंपस मौजूद है, जैसे ही आग लगी, जैसे ही विस्फोट हुआ, पूरा आसमान आग के गुबार से भर गया। काले धुएं के गुबार से आसमान में और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए जरा आप ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये। और आज सुबह से कौन सी 5 बड़ी खबरें सामने आई हैं देश से, आइए बताते हैं। दिल्ली में आज कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक होने जा रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस महत्वपूर्ण बैठक की करेंगे मेजबानी। इस बैठक में मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होने वाले हैं, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज से 3 दिनों के लिए मणिपुर दौरे पर रहेंगे, जो 2 साल पहले भड़की जातीय हिंसा के बाद मोहन भागवत की पहली यात्रा होगी। इससे पहले वो साल 2022 में मणिपुर गए थे। अपने 3 दिनों के प्रवास के दौरान मोहन भागवत लोगों से, व्यापारियों से और आदिवासी समुदाय के अलग अलग प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने से जुड़े हुए मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों पर शीर्ष अदालत की 5 जजों की संविधान पीठ अपनी राय देने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को सुनवाई के बाद इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात त्रिशक्ति कोर की अग्रिम चौकियों का दौरा किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने चौकियों पर तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल क्षमता की व्यापक समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने अग्रिम चौकियों पर मौजूद सैन्य कमांडर से रक्षा तैयारियों को लेकर बातचीत भी की। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत में डिपोर्ट कर लिया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड अनमोल को दिल्ली एयरपोर्ट पर एनआईए ने गिरफ्तार किया। पेशी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की एनआईए कस्टडी में उसे भेज दिया है। अनमोल पर 35 से ज्यादा हत्याकांड, 20 से ज्यादा अपहरण, फिरौती जैसे कई गंभीर आपराधिक केसेस दर्ज हैं। बिहार में आज होगा नई सरकार का गठन। नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम। बीजेपी से 15, जेडीयू से 14 विधायक हो सकते हैं मंत्री। एलजेपी से 2, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से भी 1-1 मंत्री। गुरुग्राम के सोहना से भी जुड़े दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर के तार। सोहना की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था उमर नबी। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के पुश्तैनी घर पर चलेगा बुलडोजर। इंदौर के जवाद के पुश्तैनी मकान को तोड़ने के लिए कैंट बोर्ड ने नोटिस दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में नूह पुलिस। नूह जिले में मस्जिदों, मदरसों और किराए के मकानों में चलेगा सर्च ऑपरेशन। बाहर से आकर किराए पर रहने वाले लोगों पर रहेगी खास नजर। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए रिमांड। एनआईए ने अनमोल को बताया आतंकवादी सिंडिकेट का सदस्य। 35 से ज्यादा हत्याकांड से बताया सीधा कनेक्शन। आवारा कुत्तों के हमलों पर कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला। काटने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। घाव होने पर भी सरकार देगी मुआवजा। अयोध्या और काशी की तर्ज पर होगा मथुरा वृंदावन का भी विकास। 2030 के तहत 258 परियोजनाएं तैयार। मुख्यमंत्री योगी ने कार्य योजना की समीक्षा की। पंजाब में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। जीरकपुर में एक ट्रक से बरामद की करीब 5 लाख रुपए की नशीली गोलियां। देहरादून से अमृतसर जा रहा था यह ट्रक। महोबा में अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद। शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए।